भूत हो गया है, क्योंकि स्वयं प्रभु विष्णु वामन के अवतार में थे, तो वही वामन अवतार को कहते कहते इसमें वामना भूत का नाम दे दिया गया है। गुंडीचा मंदिर के मार्ग में अभी ये थोड़ा रुकेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सीधा चले जाएंगे, और वहाँ पे लेके वो सूखा भोग उनको लगाया जाएगा। रास्ते में मौसी माँ का मंदिर पड़ेगा, वहाँ पर वो अपना प्रणाम अपनी भेंट देंगे। उनके अनन्य भक्त सालबेग का मजार पड़ेगी, वहाँ पर भी वो कुछ समय रुकेंगे। श्री मोहन चरण मांझी जी कितने सरल और आदिवासी संप्रदाय से वो यहाँ के मुख्यमंत्री हुए हैं। बहुत ही सरल उनका व्यक्तित्व है, भगवान के अनन्य भक्त हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। जब से उन्होंने मंत्री भार संभाला है वो लगातार लोगों से मिलते हैं, उनकी क्या समस्याएं उनको जानना चाहते हैं, और उनके मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं वो उनके साथ मिलके ये काम करते हैं। तो उड़ीसा सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से काफ़ी मंत्रीगण और गवर्नर, स्वयं महामहिम गवर्नर यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिछले वर्ष हमारे देश की, हमें जिनके ऊपर बहुत ही गर्व है, हमारे उड़ीसा राज्य की राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे अपनी सेवा प्रदान करने आई थी, और हम सब बहुत ही गर्व अनुभव करते हैं, क्योंकि मयूरभंज से, और मयूरभंज एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर सुभद्रा माँ के रथ को नारी शक्ति खींचती है, केवल मात्र महिलाएं खींचती हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी जो उड़ीसा संस्कृति की परंपरा या प्रचलन रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, क्योंकि जिस राज्य में नारी को सम्मान दिया जाता है उस राज्य की नारी ही उन्नति करती है। और इसी तरह से यही जो नारी के सम्मान की जब बात होती है, हम जब तीनों रथों को देखते हैं, हमारी प्यारी सुभद्रा बहन शक्तिमयी महामाया का रूप वो जो बीच में है, वो दोनों भाइयों के बीच की एक धुरी सकता है, क्योंकि भगवान को खींचने वाले शक्ति है ही नहीं। कहा गया धर्म अर्थ और काम मोक्ष के रथ से जोड़े, गति के सूचक लगे सूरत में सुभग चार ही घोड़े। ये गति के सूचक है, प्रगति के सूचक है। असंख्य भक्त निश्चित रूप से भगवान बलभद्र जी जो अग्रज है, आज पहली बार निकल रहे हैं, देख रहे हैं आप महाप्रभु श्री जगन्नाथ। कहा गया जगन्नाथ जो है वही बलभद्र जी है, इसीलिए कहा गया दुनिया की नज़रों में वह है मूक, वो कास्ट नहीं है। क्या है? जगदीश विलासकार कहते हैं, दुनिया की नज़रों में वह है मूक, नहीं बोला करता, रथ यात्रा मिसमिल जलता से है रहस्य खोला करता। धन्य कालिया की लीला को अगणित शीश घुमा डाले, हुआ सिद्ध जीवित प्रभु कली में कोरे नहीं काठ वाले। ये कोरे काठ वाले नहीं है, साक्षात ब्रह्म है जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभु। तालध्वज रथ में बैठकर अभी प्रतीक्षा में है, क्योंकि भक्त अभी थोड़ा थक गए होंगे। निश्चित रूप से महाप्रभु अग्रसर होंगे। कहा गया प्रभु आप कौन हैं? ना हर प्रकार से पूर्ण है वो ओंकार प्रणव परमेश्वर। आप साक्षात ओंकार है, साक्षात परमेश्वर है, प्रणव परमेश्वर है। इसीलिए कहा गया हर प्रकार से पुण्य है वह ओंकार प्रणव परमेश्वर। अपने पुण्य तत्व से रचता सकल जगत का वो अविनश्वर। दृश्य अदृश्य जगत यह सारा, उसी पुण्य का पुण्य पसारा। वह इतना संपूर्ण कि उसमें से यदि पुण्य घटा दो तो भी अक्षय पुण्य शेष रह जाएगा सारा का सारा। वो पुण्य ब्रह्म आज निश्चित रूप से पुण्य करते हुए, भक्तजनों की मनोकामना को पुण्य करते हुए अग्रसर होने वाले हैं रथारूढ़ होकर के। कहा गया प्रभु आप रत्न सिंहासन में बैठकर अब ओहो निश्चित रूप से अग्रसर होता हुआ ये तालध्वज रथ। कहा भवजालों को छेदन करने कामपाल, तालध्वज में विराजित वो नंदलाल। भक्तों के हरते जाते हैं सारे दुख, जे पद कमल शंभु चतुरानन हृदय अंतरले राखे। जे पद कमल रमाउर भूषण वेद भागवत भाखे। जे पद कमल लोकत्रय पावन, बलि की पीठ धरे। ते पद कमल सूर के स्वामी फन प्रति नृत्य करे। प्रभु इसीलिए आपके चरणामृत पान के लिए यहाँ पहुँचा हुआ हूँ प्रभु, और कुछ ना कहा। प्रभु आप जैसे दयालु तो नहीं मिलेंगे, मैं जैसा अनाथ और भिखारी तो नहीं हूँ, दुनिया में और कोई नहीं है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, मैं भिखारी हूँ, आप दानी हैं, इसीलिए आपसे दान लेने के लिए यहाँ पहुँचा हुआ हूँ।
स्थिर हो गए हैं तालध्वज रथ। निश्चित रूप से महाप्रभु स्थिर होकर के शायद सभी भक्तों को इंतजार कर रहे हैं कि और कोई भक्त रह गया हो आकर के दर्शन करेगा। लेकिन उस तरफ एक काजी नजरुल हैं जो कि अहिंदू भक्त हैं, वो क्या कहते हैं ना, प्रभु तू है पालनहार, तू है खेवनहार, तू ही है करतार सत्तार, रोजी देना काम है तेरा, सबसे अलग नाम है तेरा, सबसे अलग नाम है तेरा, तू रहमान है जीशान है, सुल्तान है सत्तार, दर्द दिल तेरे सिवा आह सुनाए किसको, मेरा मालिक मेरा खालिक मेरा माबूद है तू, ए सत्तार ए गफ्फार कर दे बेड़ा पार। निश्चित रूप से आप भक्तों का बेड़ा पार करने वाले समर्थ भगवान हैं, इसलिए आपके बाहुपास में निश्चित रूप से आपके पास आकर के महाबाहु की शरण में आना चाहता हूँ। कहा प्रभु क्यों ना माधो वे भुज कहाँ दुराए, जिन भुजनी गोवर्धन धार्यो सुरपति गर्भ नसाए, जिन्हें भुजन कालिको नाथो कमल ले आए, जिन्हें भुजनी प्रहलाद उबार्यो हिरण्याक्ष को धाए, जिन्हें भुजनी दामरी बंधाए जमला मुकुट पठाए, जिन्हें भुजनी गजदन बिक जाता हूँ। कैसे भक्त कहता है मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं भक्तों के हाथ में बिक जाता हूँ। आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं विसराऊं, भक्तन की जैसी रुचि देखूं तैसो ही वेश बनाऊं। भक्त के रुचि के अनुसार मैं अपना वेश बनाता हूँ, मैं अपनी लीला रचता हूँ। इसलिए कहा तारों अपने वचन भक्त लगी तिनके वचन निभाऊं, भक्त का वचन भी निभाते हैं। ऊंच नीच सब काज भक्त के निज कर सकल बनाऊं, रथ हाँ को पग धोऊं वासन मांजो छान छवाऊं, मैं रथ भी हाँकता हूँ, पग भी धोता हूँ, वासन भी बांधता हूँ। इसलिए प्रभु मांगो नाही दाम कछु तिनते, नहीं कछु तिनहि सताऊं, प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल जोई देवे सोई पाऊं, निज सर्वस्व भक्त कुशों को अपनो सत्व भुलाऊं, भक्त कहे सोई करो निरंतर बेचे तो बिक जाओ। इसीलिए जो भगवान भक्त की बात पर बिक जाते हैं वही आज लीला करने भक्त के साथ यहाँ है। बिक जाता हूँ कैसे, भक्त कहता है मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं भक्तों के हाथ में बिक जाता हूँ। आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं विसराऊं, भक्तन की जैसी रुचि देखूं तैसो ही वेश बनाऊं। भक्त के रुचि के अनुसार मैं अपना वेश बनाता हूँ, मैं अपनी लीला रचता हूँ। इसलिए कहा तारों अपने वचन भक्त लगी तिनके वचन निभाऊं, भक्त का वचन भी निभाते हैं। ऊंच नीच सब काज भक्त के निज कर सकल बनाऊं, रथ हाँ को पग धोऊं वासन मांजो छान छवाऊं, मैं रथ भी हाँकता हूँ, पग भी धोता हूँ, वासन भी बांधता हूँ। इसलिए प्रभु मांगो नाही दाम कछु तिनते, नहीं कछु तिनहि सताऊं, प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल जोई देवे सोई पाऊं, निज सर्वस्व भक्त कुशों को अपनो सत्व भुलाऊं, भक्त कहे सोई करो निरंतर बेचे तो बिक जाओ। इसीलिए जो भगवान भक्त की बात पर बिक जाते हैं वही आज लीला करने भक्त के साथ यहाँ है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। फलं च मुसलं शस्त्रे रजुर्वासुकिरेव च, एतस्य रथस्य रज्जुः वासुकी, उन्मनी नाम ध्वजोऽस्ति, नवास्यु पार्श्वदेवताः, मेरु कैलासनामाख्या पीठ परमपावनः इति अस्मिन् तत्र वर्णना वर्तते। एवं च पश्यन्तु भवन्तः भक्तानां मुण्डमाला शोभते। वयं पश्यामः केवलम् अत्र भक्तजनसमुद्रः अद्य बडदाण्डः शोभते। शश्वत शशाङ्कधवलं निजकान्तिकान्तं, तालध्वजेति रमणीय सहर्षरूपं, श्रीगुण्डिचामरपतिं मुनिमग्रगण्यं, वन्दे कलङ्करहितं बलभद्रचन्द्रः अद्य आकाशे बडदाण्डरूपकस्य तत्र श्रीक्षेत्रप्लावयन्तं कनकमय वपुर्धारयन्तं वरेण्यं, वन्दे तालध्वजस्थं फलमुसलधरं रेवती प्राणबन्धुम्। अत्र लोककविः डॉक्टर कालीप्रसन्न शतपथी अपि अत्र उत्कलीय छन्दसा संस्कृतपद्यमेकं रचयति। तालध्वजे प्रभुरेवती पति
हलायुधो बलभद्रः विभाति शेषावतारः धरणिं धरति रथारूढो याति विश्वं पश्यति बलभद्र कथयति अद्य रथे उपविश्य बलभद्रः जगद्वासिनां कृते इत्थं कथयति सर्वबलं भद्र भावेन योजय लभस्व जगति कीर्तिं भवन्तः सर्वे स्वकीयं बलं भद्रभावेन योजयन्तु इति बलभद्रदेवः जगद्वासिनां कृते शिक्षां ददाति।